नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज रविवार के दिन निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए आप लोगों का। जिन जिन दर्शकों ने अब तक के पिछले सप्ताह में अपने कमेंटों को दिया था और कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों को पूछा था, उन सभी के जो जो प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर कुंडली के द्वारा बनाकर देने के लिए। कुछ लोगों का तो प्रश्न ही शुरू होता है, सिर्फ अपना जो है प्रश्न लिख दिए, नाम डिटेल कुछ लिखे ही नहीं। तो कुछ लोग सिर्फ अपनी डिटेल्स लिख दिए, नाम या प्रश्न नहीं लिखे। इसलिए मैं हमेशा बगल में यहाँ पर बोर्ड पे लिख के रखता हूँ कि अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय एवं प्रश्न, ये सभी चीजें आप दिया करिए, जिससे कि बकायदा आप लोगों की कुंडली का अध्ययन किया जा सके। तो आइए आज ढेर समय बर्बाद ना करते हुए आप लोगों के कमेंटों का, प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। तो सबसे पहला जो प्रश्न आज कमेंट हमारे पास आया है वो है विकास अग्रवाल जी का। नाम तो नहीं लिखे हैं और प्रश्न भी नहीं लिखे अपना। जैसा कि अभी मैं कह ही रहा था, नाम प्रश्न दोनों जरूरी है, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। उनकी आईडी का नाम विकास अग्रवाल है और डेट ऑफ बर्थ दे दिए, टाइम दे दिए और जन्म स्थान दे दिए भुवनेश्वर, ओडिशा। किंतु अपना कोई प्रश्न नहीं लिखे, इनके प्रश्न को छोड़ते हैं। आगे बढ़े तो इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है। आईडी का नाम इनके है आदित्य अग्रवाल। प्रश्न करते हैं, डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 1991 और प्लेस छत्तीसगढ़, टाइम 22:19। क्वेश्चन है, कौन सा करियर एंड सेक्टर बेस्ट रहेगा, विवाह का समय। एक बात आप लोगों को बता दें कि कुंडली काफी लोगों की रहती है, तो अपना ज्यादा नहीं, सिर्फ एक प्रश्न, कोई सा भी एक प्रश्न ये सही रहेगा। कोई भी एक प्रश्न आप जो है कमेंट में लिखा करिए। तो विकास जी की कुंडली अनी, इनका नाम है आदित्य अग्रवाल, आईडी का नाम है आदित्य अग्रवाल। वैसे तो अपना नाम नहीं लिखे हैं, इनकी कुंडली बनाई जाए तो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। जैसा कि उन्होंने प्रश्न किया है कि कौन सा करियर सेक्टर बेस्ट रहेगा और विवाह का समय। 1991 इनका जन्म है, 30, 32, 33 साल उम्र हो चुकी है। जैसा कि हमेशा हम कहते हैं, करियर व्यक्ति या तो तीन ही करेगा, या तो गवर्नमेंट जॉब करे, या तो प्राइवेट, या तो स्वयं का कोई बिजनेस। गवर्नमेंट के लिए सूर्य को देखा जाता है, सूर्य की कुंडली में 11 अंश के होकर नीच राशि तुला में बैठे हैं। बुध 26 अंश के और शनि अपने स्व राशि अष्टम भाव में 6 अंश के होकर बैठे हैं। इनकी मिथुन लग्न बनता है। और राशि की बात की जाए तो राशि इनकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं लग्न में ही, मिथुन राशि में ही। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि, बुध से प्रभावित राशि, बुध से प्रभावित लग्न, बुध का प्रभाव पूरा इनके जीवन पर। साथ ही साथ बुध ज्ञानेश बनकर सूर्य के साथ 26 अंश के होकर बैठे हैं। दशा अंतर दशा में इस समय को शनि की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो पहले तो यही कहा जाएगा कि यदि आप कोई सरकारी फील्ड में प्रयास कर रहे हो तो वहां पर प्रयास कीजिए, सूर्य नीच के हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का या सूर्य की उपासना करके उनसे विधिवत आप लाभ दे सकते हो। अथवा अपना स्वयं का कोई बिजनेस, शेयर मार्केट, पुस्तकालय इत्यादि बुद्ध से संबंधित कोई स्वयं का बिजनेस आप करो, उसमें आपको अच्छा खासा लाभ होगा। आपने जहां तक पूछा है विवाह का समय, तो अभी आपके विवाह सप्तमेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में शुक्र के साथ बैठे हैं। यह थोड़ी अड़चने लाएंगे, किंतु जब भी विवाह कीजिएगा कुंडली मिलान करके कीजिएगा। आपके लिए बस इतना ही। समय आपने पूछा था, फिर कमेंट कीजिएगा, समय किसी और वीडियो में बता दिया जाएगा। दर्शकों, अगला हमारे पास जो कुंडली आती है, जो कमेंट है, वो है प्रीति अग्रवाल जी का। आईडी का नाम है, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, अपना नाम पहले लिखा करिए। तो इनका कमेंट है, 14 जुलाई 1995, 9:57 हिसार, सुबह के टाइम AM, हिसार हरियाणा इंडिया। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, कुंडली के हिसाब से आगे क्या करना चाहिए, कुंडली के हिसाब से आगे क्या करना चाहिए। इनकी जन्म कुंडली बनाई जाए, 14 जुलाई 1995 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और इनका प्रश्न है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है और कुंडली के हिसाब से आगे क्या करना चाहिए। देखिए प्रीति जी, जहाँ तक मैं हमेशा कहता हूँ कि कुंडली, विवाह के पहले कुंडली मिलान परम आवश्यक है। तो आप ही जान सकते हो आपकी परिवार वाले की कुंडली मिलान हुआ था कि नहीं। किंतु आपकी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो आपके सप्तमेश, आपकी धनु सिंह लग्न बनता है, लग्नेश सूर्य कुंडली के एकादश भाव में जाकर बैठे हैं। 27 अंश के मिथुन राशि में 27 अंश के होकर, और जो सप्तमेश है वह शनि बनते हैं, शनि कुंडली के अष्टम भाव में 0 अंश के होकर बैठे हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के सुख भाव में वृश्चिक राशि के होकर बैठे हैं। और शुक्र की स्थिति की बात की जाए तो शुक्र भी एकादश भाव में मिथुन राशि में 17 अंश के होकर बैठे हैं। तो स्त्री की कुंडली में पति का कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति वृश्चिक राशि में बैठे हैं। दर्शकों, बृहस्पति के लिए वृश्चिक राशि सही नहीं बतलाई गई है। वृश्चिक राशि
इस राशि के जातक कैसे होते हैं, उनका स्वभाव, उस पर एक आप दृष्टि डालिए तो समझ में आएगा कि पति का कारक जो है बृहस्पति, यदि वो कुंडली की वृश्चिक राशि में बैठे, भले ही सुख भाव में बैठा है, सुख मिलेगा, किंतु वृश्चिक राशि कैसी है यह राशि, तो बात बात पर डंक मारने वाली, बिच्छू जैसा स्वभाव। तो पति का ऐसा स्वभाव हो, ये श्रेयस्कर नहीं है। तो बृहस्पति जाकर कुंडली के वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यदि आप देवगुरु बृहस्पति की उपासना करें या माता पार्वती की आराधना करें तो इससे आपकी मैरिड लाइफ में कुछ सुधार आएगी। और आपने पूछा है कि कुंडली के हिसाब से आगे क्या करें, ये बात समझ नहीं है। आपने अपनी नौकरी इत्यादि के लिए पूछा है कि विवाह से संबंधित ही पूछा है, विवाह से संबंधित ही पूछा है, तो आप जैसा कि मैंने कहा, या तो बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति की आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए उनकी, अपने विवाह के लिए केले के वृक्ष में जल दीजिए, अथवा माता पार्वती, भगवान शिव की पत्नी है पार्वती जी, उनकी उपासना कीजिए। उससे जो है आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत सही रहेगा, ठीक रहेगा। दर्शकों, अगला जो हमारे पास कमेंट आता है वो है विकास परमार जी का, जिन्होंने अपना सब कुछ लिखा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम इत्यादि, किंतु अपना प्रश्न नहीं लिखा। नाम भी लिखा है विकास परमार, 20/8/2003, 2:45 PM, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, किंतु उन्होंने अपना प्रश्न नहीं लिखा। यहाँ देखने से बढ़िया एक नजर आप यहाँ डालते तो आपको समझ में आता कि हमें क्या क्या डिटेल्स देनी होती है। देखिए, कुछ लोगों के मन में आता होगा कि क्या बिना प्रश्न की कुंडली नहीं देखी जा सकती? बिल्कुल देखी जा सकती है, किंतु प्रश्न रहता है तो हमें कुंडली में ढेर कुछ छाटना नहीं पड़ता कि हर एक भाव को देखो, हर एक ग्रहों को देखो। आपके प्रश्न के अनुसार उस भाव को देखा, उस ग्रह को देखा, उस प्रश्न आपने जो किया है वह प्रश्न किस ग्रह से संबंधित है, उस ग्रह को देख लिया। उस प्रश्न का, जैसे आपने जॉब से संबंधित प्रश्न किया है तो 3 ग्रहों को देखा, भाव को देखा, पता दिया तुरंत कि ये होगा। ढेर समय नहीं लगता, क्योंकि भाई इस निःशुल्क जन्म कुंडली सोचते हैं जितने अधिक लोगों का, 1 नहीं, 2 नहीं, 10-15 नहीं, जितने अधिक से अधिक लोगों की कुंडली का अध्ययन हो जाए, किंतु फिर भी कुछ लोग बचे रहते हैं। और पुराने लोगों की फिर जन्म कुंडली का अध्ययन करो तो जो नया कमेंट आता है वे लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली छूट ही गई। आप देखते ही नहीं, मतलब ही नहीं है कोई इस कार्यक्रम का। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सभी के प्रश्नों का, जितने लोगों ने कमेंट किया था उन सभी के कमेंटों का जवाब दिया जाता है। हाँ, किंतु जिसमें कुछ लोग जैसे अपना जन्म तिथि ही नहीं दिए, यानी किस डेट में पैदा हुए हैं, किस महीने में, किस सन में, किस समय पैदा हुए हैं, तो उनके प्रश्नों को छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपने समय ही नहीं लिखा है, किस जगह आपने पैदा हुआ है, आपने वो अपना जन्म स्थान ही नहीं लिखा है, तो क्या मतलब उन प्रश्नों को लेकर। जैसा कि अभी देखिए हमारे पास, जैसा अभी हमने दिखाया विकास परमार जी का, इन्होंने अपना प्रश्न ही नहीं लिखा। तो विकास जी, अगली बार प्रश्न सहित आप लिखिएगा अपने प्रश्नों को, अपने कमेंटों को, तब देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे हमारे पास एक, नमस्ते गुरुजी, संजू चामिल चामली आईडी का नाम है, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है। लिखते हैं, नमस्ते गुरुजी, कुंडली बोर्ड पर बनाकर विश्लेषण करें जिससे अधिक लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, धन्यवाद। जी बिल्कुल, जैसा कि एक बार आपका प्रश्न और आया था, आपने कमेंट किया था, तो हमने कहा था कि बिल्कुल बोर्ड पर बना सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ हम सॉफ्टवेयर से, मोबाइल के द्वारा सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाकर आपका देखते हैं निःशुल्क। अब हम एक बार मोबाइल में बनावे, सॉफ्टवेयर पर बनावे, वहां पर देखे, फिर उसी को हम यहाँ बोर्ड पर बनावे, फिर मिटावे, फिर अगली कुंडली बनावे मोबाइल में, फिर उसको यहाँ पर भरे, बहुत समय लगेगा। यह वीडियो जो आप आधे घंटे या पौने घंटे का, 1 घंटे का देख रहे हो, तब यह वीडियो बढ़कर 1.5 से 2 घंटे का हो जाएगा। तो उसमें आपका भी समय बेकार, मेरा भी समय बेकार। तो कोशिश करेंगे, आप लोगों को सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द ही इसे हटाकर अच्छा खासी पेमेंट आने लगी, तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगी, उसी में मोबाइल का जरूरत ही नहीं, उसी में या किसी माध्यम से सोचेंगे, बात की बात भविष्य की बात है वो है, तो बोर्ड पर तो अभी संभव नहीं है। अगला हमारे पास जो कमेंट है वो है, अपना नाम प्रकाश लिखते हैं और आईडी का नाम है पंकज बाबा, 123 आईडी का नाम है, और अपना नाम प्रकाश लिखते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 10/2/1993, टाइम 8:30 बजे सुबह, प्लेस है छिंदवाड़ा MP का, किंतु उन्होंने भी अपना प्रश्न नहीं लिखा है। प्रकाश जी, कोशिश कीजिएगा अगली बार से प्रश्न सहित अपने कमेंटों को लिखिए, जो भी आपका प्रश्न उसको तो लिखिए। आपने क्या सोचकर प्रश्न हमसे पूछा है, क्या पूछने के लिए? आपने जब अपना प्रश्न नहीं लिखा है तो आपको कुंडली हम देखकर क्या बताएं? प्रश्न सहित अपनी कुंडली का आप दीजिएगा। अगला हमारे पास जो, इन्होंने भी अपना जो है प्रश्न नहीं लिखा है। प्रणाम गुरुजी, मेरा 20/2/1990 और टाइम दिया है, पर हुआ है गोरखपुर में। नाम है सत्यजीत सिंह। सत्यजीत जी, प्रश्न बहुत जरूरी होता है। अगला दर्शकों हम कमेंट देखिए तो ये है सुजाता नीलगर जी का, नाम लिखते हैं निखिल नीलगर, डेट ऑफ बर्थ है 15/10/2000, 10:30 सोलापुर। सर, my son is searching for a job from 6 months. When will he get a job? Is business good for him now or job? जहाँ से भाई आपकी
भाषा से समझ में आती है कि आप पूछना चाहती हैं कि मेरा जो बेटा है वह 6 महीने से 6 मंथ से कोई जॉब की तलाश में था, सर्च कर रहा था, व्हेन विल ए गेट जॉब, किंतु उसे एक जॉब मिली है। क्या उसके लिए बिज़नेस गुड रहेगा, बढ़िया रहेगा, या जो भी जॉब कर रहा है वही, तो वो कौन-सा जॉब कर रहे हैं या जॉब खोज रहे हैं, उस विषय में यदि आप थोड़ा हिंदी में लिखती तो और अच्छे से समझ में आता। किंतु फिर भी आपकी बेटी का जो निखिल है, उनकी कुंडली बनाई जाए तो 15 अक्टूबर सन 2000 आपने इनका डेट ऑफ बर्थ दिया है। तो इनकी कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की बनकर आती है। लग्नेश मंगल कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसा जातक मंगल हैं तो पराक्रमी होंगे, साथ ही साथ 10वें भाव में बैठे तो अत्यंत पराक्रमी। और 10वें भाव में मंगल कुल दीपक नामक योग, 10वें भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, लग्न का मालिक अत्यंत बलशाली हुआ। और मंगल जो है कुंडली के में 23 अंश के होकर बैठे हैं, और लग्न भी 24 अंश का होकर बैठा है। तो ऐसा जातक तो कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटता होगा, जी तोड़ मेहनत करते होंगे। किंतु जहां तक आपने कही कि जॉब अभी सर्च कर रहे हैं, तो दर्शकों इनकी कुंडली आप देखिए, सरकारी नौकरी के लिए सूर्य को देखा जाता है 28 अंश के, बुध 21 अंश के, साथ साथ शनि 6 अंश के, और वृश्चिक लग्न, मेष राशि, मंगल से प्रभावित पूरी तरह से यह कुंडली है। शनि की 7वीं दृष्टि बुध देवगुरु बृहस्पति के साथ 7वीं दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि कुंडली के लग्न पर पड़ रही है। लग्न में शुक्र 1 अंश के होकर बैठे हैं, और दशा में इस समय इनको चंद्रमा की महादशा तथा सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा इनकी कुंडली में भाग्येश बनकर बैठे हैं, और सूर्य इनकी कुंडली में कर्मेश बनकर बैठे हैं। तो जहां तक शनि की दृष्टि की बात है, 6 अंश के शनि हैं, वक्री हैं, उतना प्रभावशाली भी नहीं है, किंतु हाँ दृष्टि तो दृष्टि, शनि की दृष्टि अगर ये प्रयास करे, और साथ ही साथ अभी इनको जो है इनकी कुंडली के अनुसार अब तक, जब से आपने प्रश्न किया है तब से तो नहीं पता, किंतु इनको इस समय चंद्रमा की महादशा सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। तो इसी सूर्य की अंतर्दशा में इनको कोई ना कोई एक जॉब तो अवश्य मिलनी चाहिए। और आपने इंग्लिश में लिखा है वो भाषा समझ में नहीं आई उतनी, तो बिजनेस करे या वही जॉब करे, तो बिजनेस के लिए इनकी कुंडली में योग तो है, किंतु अभी के समय उतना अच्छा खासा इनके लिए नहीं है। क्यों समय नहीं है? भाग्येश की महादशा चल रही है, साथ साथ कर्मेश की अंतर्दशा चल रही है। और लोगों के मन में प्रश्न जरूर आएगा क्यों ये दशा सही नहीं है, क्योंकि भाग्येश के बाद लग्न के स्वामी की लग्नेश की महादशा आने वाली है। तो लग्नेश की महादशा में यदि ये अपना कारोबार प्रारंभ करे तो बहुत ही अच्छा खासा इनको रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि लग्नेश और अष्टमेश दशा अंतर्दशा में जातक को समझे जीवन बहुत बड़ा बदलाव आता है। चाहे अष्टमेश की महादशा आवे, चाहे लग्नेश की आवे, ऐसे जातक के जीवन में बहुत बड़ी कोई उसके पूरे जिंदगी से जुड़ा हुआ एक कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है, जिसके कारण उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। तो आप मैं तो कहूँगा अभी इनको जो सूर्य की अंतर्दशा जुलाई सन 2024 तक चलेगी, तो जुलाई के बाद लगभग जब मंगल की महादशा प्रारंभ हो जुलाई में, तो अक्टूबर तक ये अपना जो भी नया जॉब या बिजनेस चालू कर रहे हैं उसके बाद ही करें। और एक बार पुनः उस समय जब ये बिजनेस चालू करने वाले हो, उस समय इनकी कुंडली जचवा कर क्या यह समय सही चल रहा है, क्योंकि गोचर को भी देखते हुए तब ये कोई बिजनेस प्रारंभ करेंगे तो इनको अच्छा खासा। दोस्तों ये थी निखिल नीलगिर जी की कुंडली, जो कि उनकी माता श्री ने दी थी। अब आगे बढ़े तो आगे हमारे पास कमेंट आता है, वो है अर्जुन चौधरी जी की। 12/10/2002 9:30 मोगा पंजाब, करियर गवर्नमेंट जॉब, लव मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो अर्जुन चौधरी जी की कुंडली बनाई जाए तो 12 अक्टूबर सन 2000 इनका जन्म है। अब जैसा कि इन्होंने प्रश्न किया है करियर और मैरिड लाइफ से संबंधित, तो इनकी कुंडली जो है अर्जुन चौधरी जी की बनकर आती है। इनकी आईडी का नाम है नवी चौधरी। अर्जुन चौधरी उन्होंने अपना नाम दिया है, आईडी का नाम है नवी चौधरी। और कुंडली इनकर बनकर आती है वृश्चिक लग्न की, लग्नेश मंगल कुंडली के 10वें भाव में जाकर बैठे हैं सिंह राशि में। इनकी मीन राशि बनती है, और मीन राशि के देवगुरु बृहस्पति जाकर कुंडली के 7वें भाव में शनि के साथ युति करके वृष राशि में बैठे हैं। प्रश्न है इनका गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, तो सूर्य को देखिए, सूर्य इनकी कुंडली में एकादश भाव में कन्या राशि में 25 अंश के होकर बैठे हैं। बढ़िया है, ठीक है, किंतु नीचाभिलाषी होने वाले नीच राशि में जाने वाले हैं। तो अपने सूर्य की आराधना करते हुए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो तो बिल्कुल हो सकती है, किंतु हाँ सूर्य 25 अंश के हैं तो थोड़ा एक दो बार आप जिस फील्ड में जाओगे एक दो बार रिजेक्ट किया जाएगा, फिर ट्राई करने पर होगा जरूर। इसके बाद तो एक चीज और, अभी आपको शनि की 7.5 भी प्रारंभ हुई है मीन राशि पर, तो शनि का भी उपाय कीजिएगा। शनि की दृष्टि तो नहीं है, किंतु शनि की दृष्टि नहीं है, ये बढ़िया बात है। और आपका जो दूसरा प्रश्न है वह मैरिड लाइफ से संबंधित, लव से संबंधित है। तो हाँ चांस तो बिल्कुल है, पूरा है चांस तो पूरा है, किंतु शनि 7 में बैठे हैं, 6 अंश के हैं,
भले ही कितने कमजोर शनि हो, किंतु जब बात रिश्तों को अलग करने की आती है तो शनि इसमें बड़े ही प्रधान ग्रह होते हैं। तो अर्जुन जी बहुत सोच समझकर विवाह का अपना कदम कदम उठाइएगा, बहुत सोच समझकर, क्योंकि संधि विच्छेद का मतलब विवाह के बाद अगर सही से कुंडली मिलान ना हुआ या मन ना मिला तो बात डिवोर्स तक भी जा सकती है। और ये समय भी अभी आपके लिए सही नहीं है। मीन राशि के शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है और जो है वृश्चिक लग्न है, मंगल भी 10वें भाव में जाकर बैठे हैं। तो सुनोगे तो आप यहाँ की ही दिल की बात ही, किंतु फिर भी आपने अपना जिस अनुसार कमेंट करके पूछा है तो लव मैरिज के चांस तो हैं, बिल्कुल हैं, किंतु बात शनि की दृष्टि की आती है तो शनि को उपाय कीजिएगा, शनि को प्रसन्न रखिएगा, कभी भी किसी गरीब दीन असहाय को सताइएगा मत, उसको दुख मत दीजिएगा, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो सकती है मैरिज लाइफ वाली। बाकी बढ़िया है। दर्शकों, अगला जो कमेंट है वो है अमन कुमार अंबुज, गोंडा जिला से, गोंडा झारखंड, DOB 20/1/97, टाइम 12:45। मेरा करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ कैसा रहेगा? करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ। एक प्रश्न कहा आपके करियर को लिया जाए तो कौन सा करियर, आप अभी किस कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या पहले की कुंडली बनाई जाए तो 20 जनवरी 1997 आपका डेट ऑफ बर्थ है। मन जी की कुंडली बनाने पर इनकी कुंडली वृक्ष लग्न की बनकर आती है, लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं 29 अंश के होकर, तो चंद्र राशि भी वृक्ष हो गई, और लग्नेश तथा राशि स्वामी शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति इनके भाग्य भाव में सूर्य के साथ युति करके 5 अंश के बृहस्पति हैं, अस्त हैं, और 6 अंश के सूर्य हैं। दर्शकों, चंद्रमा 29 अंश के होकर कुंडली के लग्न में बैठे हैं और लग्न का मान भी 3 अंश है। जैसा कि उन्होंने प्रश्न किया है करियर, तो करियर करियर के लिए भी मैंने जल्द ही एक वीडियो बनाई थी, सूत्र बताया था कि अपना स्वयं का बिजनेस या करियर कैसे सिलेक्ट किया जाए, जॉब करे, बिजनेस करे, सरकारी नौकरी करे, किस प्रकार देखा जाए। तो अमन कुमार अंबुज इनका नाम है। अमन जी, आपके लिए आई बटन में एक मैं वीडियो छोड़ता हूँ, आप वह वीडियो देखिए। बाकायदा आप जो है कुंडली देखना, अपनी कुंडली देख कर कुंडली के अनुसार कौन सा काम कर सकते हैं वह उस वीडियो से आप पता लगा लेंगे। साथ ही साथ ये जो छोटी मोटी जानकारियां होती है इनके लिए अनेकों वीडियोज हमारे चैनल पर पड़ी है। आप पहले उन वीडियोज को देखिए, अपनी कुंडली पर घटाइए, फिर प्रश्न क्या करिए, क्योंकि बहुत ही लोगों का करियर से संबंधित, लव मैरिज से संबंधित प्रश्न रहता है। तो उन्हीं लोगों के लिए जो भी पुरानी वीडियो हैं वो सभी हम लाते रहते हैं कि दिक्कत ना हो। और खुद की कुंडली कैसे देखे, इसका भी एक बड़ा ही सर्वसाधारण सा वीडियो हमारे चैनल के मेन होम पेज पर ही पड़ा है। खुद की कुंडली कैसे देखे, कुंडली कैसे देखे, उसमें पहला भाग ही वो है, और बड़ी ही बाकायदे तरीके से आप लोगों को समझाया गया है कुंडली बनाकर कि स्वयं की कुंडली कैसे देखनी चाहिए। आप उस वीडियो को देखिए, उसमें कुछ लाइक, 50 लाइक की डिमांड थी, वे कुछ बाकी है, आप उसको देखिए, लाइक कीजिए, फिर उसका भाग 2 जल्द ही लाएंगे। तो अमन जी, आपके लिए आई बटन में लिंक है, या आप चैनल पर चले जाइए, आपको वह वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। दर्शकों, अगली कुंडली बनाई जाए तो अगली कुंडली है, इनका नाम है तपस, अपनी आईडी का नाम देते हैं साहिल कुमार दास, लिखते हैं गुरुजी प्लीज मेरा भी कुंडली विश्लेषण कीजिए। नाम है तपस, डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1999, टाइम 10:40, जन्म स्थान श्री कुलाम, कुलाम, कुछ ऐसे करके तो लिखा है इन्होंने। और प्रश्न है रोजगार नहीं मिल रहा है, तरक्की नहीं मिल रही है, क्या उपाय करें रोजगार मिलेगा और व्यापार में वृद्धि होगी। श्रीकाकुलम इनके जन्म स्थान है। तो आइए बनाया जाए, देखें सॉफ्टवेयर इनका जन्म स्थान पकड़ता है कि नहीं, क्योंकि तो भाई मिल तो गया श्रीकाकुलम। और प्रश्न इन्होंने लिखा है रोजगार नहीं मिल रहा है, मिला जुला कर बिजनेस से संबंधित इनका भी प्रश्न है कौन सा काम करे, क्यों नहीं हो रहा। तो जैसा कि आपने नाम दिया अपना तपस, तपस जी देखिए आपकी कुंडली में लग्न जो है वह कुंभ लग्न बनकर आता है। कुंभ लग्न के स्वामी होते हैं शनि, जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में 2 अंश के होकर बैठे हैं। आपकी राशि की बात की जाए तो राशि मिथुन राशि है, चंद्रमा 4 अंश के हैं। तो सबसे पहली बात, लग्न 25 अंश का, लग्नेश 2 अंश के और चंद्रमा 4 अंश का। लग्नेश कमजोर, राशि पति कमजोर, यानी जो चंद्रमा है वो कमजोर। राशिपति बुध की बात की जाए तो बुध 10वें भाव में 27 अंश के होकर बैठे हैं। दर्शकों, अंबुज क्या नाम है इनका, तपस, तपस जी के लिए सबसे जो पहला उपाय है कि अपने लग्नेश को मजबूत करे, शनि का उपाय करे। शनि जो है इनकी कुंडली में
लग्न के स्वामी बनकर 2 अंश के होकर पराक्रम भाव में बैठे हैं। शनि के लिए मैं हमेशा एक बात कहते रहता हूँ, कुंडली के लग्न भाव में या किसी भी प्रकार से दृष्टि पड़े या राशि बनी या स्वयं शनि स्वयं बैठे हों, तो ऐसे जातक के जीवन में उसका हर एक काम बड़ी ही देरी से होता है। शनि इनकी कुंडली के पराक्रम लग्नेश बनकर पराक्रम भाव बैठे हैं, तो शनि है ऊपर से पराक्रम भाव बैठे तो मेहनत, संघर्ष, पराक्रम अधिक करवाएंगे। इसी के साथ साथ इनके लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति और केतु बैठे हैं। जो तीसरे भाव में शनि, पंचम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में राहु, अष्टम भाव में मंगल, दसम भाव में बुध, एकादश में सूर्य और शुक्र तथा जो है इनकी कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हैं। तो सूर्य है, सूर्य की स्थिति के अनुसार अच्छे सूर्य की है, गुरु की राशि धनु राशि में 16 अंश के होकर बैठे हैं। तो आप सूर्य से जुड़ा हुआ कोई काम, क्योंकि बिजनेस तो उतना अच्छा आपका चलेगा नहीं। बुध आपकी कुंडली में पंचमेश और अष्टमेश बनकर कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं, तो बुध को भी छोड़िए, सूर्य से संबंधित कोई अपना जैसे औषधालय हो गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन इत्यादि का, फिर लकड़ी का कारोबार हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, इन सभी से जुड़ा हुआ काम करे तो अच्छा खासा इनकम आपको हो सकता है। और भी सूर्य से जुड़ा हुआ बहुत काम है, आप गूगल कर लीजिए या कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम और वीडियो बना देंगे, आपको कमेंट में ही बता देंगे कि कौन कौन सा काम सूर्य से संबंधित किया जाता है। तो तपस्या यदि आप यह वीडियो देखें तो लग्नेश को मजबूत कीजिए और शनि का उपाय कीजिए, शनि का दान दीजिए, शनि के लिए पीपल के वृक्ष में जल दीजिए, साथ ही साथ सूर्य से संबंधित कोई उपाय करके कोई बिजनेस खोजिए, कोई जो सूर्य का ही काम खोजिए, काम कीजिए, उससे आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। दर्शकों और आगे बढ़े तो अगली कुंडली हमें मिलती है, ये है नमन शर्मा जी का। नमन शर्मा जी, जहां तक हमें लगता है कि हमने आपके कुंडली का विश्लेषण किया है। आपने लिखा है 14 फरवरी 1994 11:05 सुबह, जयपुर राजस्थान। गुरुदेव प्रणाम, बहुत टाइम से बेरोजगार हूँ, जॉब कब मिलेगी, कोई उपाय या व्रत बताएं। तो नमन शर्मा जी, आपने शायद पिछले रविवार का निःशुल्क जन कुंडली अध्ययन का वीडियो नहीं देखा था। उस कुंडली के उसमें जो है उसके अंतर्गत आपके कुंडली का विश्लेषण किया गया था। तो इसके जो पिछला, इसी के पीछे वाला जो रविवार था, जो जनवरी के आखिरी रविवार था, उसमें उस वीडियो में आपकी कुंडली का अध्ययन किया गया था। आप उस वीडियो को देखिए, किसी फील्ड पर किसी टाइम पर, वैसे तो बहुत लंबी वो वीडियो है, किसी टाइम पर उसमें आपकी कुंडली का अध्ययन किया गया था, उसको आप देखिए, उसमें मिलेगा। दोस्तों को आगे बढ़ा जाए तो सतीश कुमार जी का फिर हमें प्रश्न मिलता है, कमेंट मिलता है, किंतु इन्होंने हमसे संपर्क किया था व्हाट्सएप के माध्यम से और भी ये प्रश्न लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 22/2/1975, टाइम 22:22 बेगूसराय बिहार। गुरुजी अपना काम क्या करे, गाड़ी का काम सही रहेगा जैसे टेम्पू चलाने का, गुरुजी प्रणाम। तो दर्शकों सतीश कुमार जी ने हमें पहले ही व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके फीस जमा करके जो है अपनी कुंडली का अध्ययन करवाया था। तो इनका जैसा भी विश्लेषण था मैंने इनको व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल पे बताया था, ये उस अनुसार इनकी कुंडली जहाँ तक मुझे लगता है मेरे पास आई थी। तो सतीश कुमार जी, यदि नहीं आएगी तो मैं आपको अलग से लिख लेता हूँ, पुनः पूछ कर मैं उनसे जो है, जो हमारा और भी काम संभालते हैं वीडियो एडिटिंग का इत्यादि का, जो आप लोगों से संपर्क करते हैं, उनसे पूछ कर यदि आपका अध्ययन किया गया तो ठीक है, अगर नहीं किया गया तो पुनः अगली वीडियो में सबसे पहले आपका ही कुंडली का अध्ययन किया जाएगा। तो आपका मैं प्रश्न बगल में रखता हूँ। चलिए दर्शकों आगे बढ़ा जाए तो हमें अगला कमेंट मिलता है, नाम तो उन्होंने अपना नहीं, मेरा नाम शिवा सोलंकी है, कानपुर के रहने वाला हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/4/1991, टाइम 10:33 AM। चार इन्होंने कमेंट किया है, चारों अलग अलग है। पहला कमेंट है जय श्री राम, दूसरा कमेंट है मैं कोई काम में सफल नहीं होता और बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। तीसरा कमेंट में अपना इन्होंने डिटेल्स दिया है और चौथी कमेंट मिलती है प्रणाम गुरुजी। भाई आप एक ही कमेंट करते तब भी हम पढ़ लेते, शायद चारों अलग अलग ना मिलते, हमें अलग अलग आपने लिखा है ना मिलते तो फिर वही आपका भी कमेंट छट जाता, तो एक साथ लिखते तो अच्छा होता। तो सोलंकी जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है, प्रश्न सबसे पहले काम से संबंधित है, सफल नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता यह जानना है आपको। तो आपका डेट ऑफ बर्थ है 9/4/1991 10:33 को शिवा सोलंकी जी कुंडली बनाई जाए तो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। लग्नेश इनकी कुंडली में बुध 4 अंश के होकर अस्त हैं, वक्री हैं, साथ ही साथ एकादश भाव में बैठे हैं और एकादश भाव के जो मालिक हैं वह कुंडली के लग्न में जाकर मंगल बैठे हैं। तो यहाँ पर लग्नेश ने और एकादशेश ने आपस में परिवर्तन किया, यह एक धनी योग है। किंतु जहाँ तक कहता है कि कुंडली में मैं जो है अपने जीवन में सक्सेस नहीं हूँ, जो कोई काम करता हूँ उसमें मुझे असफलता ही मिलती है। कारण उसका मैंने बताया आपको, कारण उसका मैंने आपको बताया, आपने ध्यान दिया तो सुना होगा, लग्नेश अस्त है, वक्री है। पहली बात अस्त हुआ, बल आधा हो गया, अस्त होकर वक्री हो गया,
आधे का भी आधा बल हो गया, और साथ ही साथ जिस भाव में, जिस राशि में जाकर बैठा है मंगल, उसका राशिपति भी बिल्कुल कम अंश 9 अंश का है। तो बात यहीं पर समझ में आ जाती है शिवाजी, आप जो है बुध का उपाय, मतलब बुध को पूरी तरह से अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए, कि चाहे जो उपाय बुध का, चाहे बुध के नामों से जप, ओम बुम बुधाय नमः, चाहे बुध के मंत्रों से हवन, चाहे बुध का उपाय जो है किन्नरों को जो सम्मान, किन्नरों को दान, अथवा गाय की सेवा, गाय की के लिए जो है उसका चारे की व्यवस्था करना। उसके बाद और ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो मंगल आपके लग्न में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति और केतु द्वितीय भाव में, चंद्रमा राहु शनि कुंडली के अष्टम भाव में, सूर्य कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं मीन राशि में, और आपकी मकर राशि बनती है, मकर राशि में ही चंद्रमा राहु शनि बैठे हैं, साढ़े साथी भी उतरती हुई वो भी, शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, विष योग, राहु चंद्रमा ग्रहण योग, राहु शनि पिशाच योग, तीन तीन दोष आपके अष्टम भाव की कुंडली में बने हैं। तो दो उपाय, सर्वप्रथम लग्नेश कमजोर है तो इन सभी दोषों का प्रभाव बहुत ही अच्छे से आपके ऊपर पड़ रहा होगा, मानसिक टेंशन अत्यधिक प्रबल मात्रा में, ग्रहण योग लगा है तो चंद्रमा को लेकर इसकी स्थिति इतनी बेकार होगी, कुछ उसका वर्णन भी नहीं कर सकते, चौबीसों घंटा टेंशन। दर्शकों खैर इसके विषय में कुछ नहीं कहना, उपाय आपने यहाँ तक पूछा है तो उपाय यही है कि आप जितना अधिक से अधिक हो सके बुद्ध का उपाय कीजिए, बुद्ध को प्रबल कीजिए, बुद्ध को मजबूत कीजिए, उनके मंत्रों का जप भी कीजिए, मैं तो कहूँगा हवन भी कीजिए, और गायों को भी चारा इत्यादि दीजिए। 1 महीने लगातार ये तीनों काम कीजिए, उसके बाद भले ही सिर्फ गाय की सेवा कीजिए या मंत्रों का जप कीजिए। और फिर चंद्रमा राहु शनि, शनि का भी उपाय साढ़े साथी है, उतर रही है तो झटका अवश्य कोई ना कोई देगी, और इस समय दशा में आपको बृहस्पति की दशा और शनि की अंतर्दशा चल रही है 26 तक, तो शनि की अंतर्दशा में बचकर रहिएगा। शनि कुंडली के अष्टमेश बनकर अष्टम भाव में ही बैठे हैं, तो कोई ना कोई आपको पैरों में दिक्कतें दे सकते हैं। तो शनि का उपाय और बुध का उपाय, इन दोनों ग्रहों का उपाय कीजिए, शिवा सोलंकी जी, और बुध को तो अपने खास करके मजबूत कीजिए। जब तक अपने लग्नेश को मजबूत नहीं करेंगे तो आपका हर काम बनते बनते बिगड़ता रहेगा, और किसी भी काम में आपको सक्सेसता नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो शिवा सोलंकी जी आपके लिए था इतना, आप बात ध्यान रखिए। दोस्तों आगे बढ़ा जाए तो हमारे पास ये जो अब कमेंट आता है, ये आखिरी कमेंट है, और इनका नाम है अभिषेक मौर्य, लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ 26/4/2001, टाइम 2:45, लोकेशन है भिलाई छत्तीसगढ़। क्वेश्चन है कितनी राजयोग, कितना सक्सेस, बैंक बैलेंस होगा, सोशल स्टैंड कैसा होगा, लोग मुझे जानेंगे कि नहीं। तो भाई अभिषेक मौर्य जी बहुत लंबे चौड़े आपके प्रश्न है। सबसे पहला कितनी राजयोग है, तो देखिए ज्योतिष शास्त्र में अनेकों राजयोग, ग्रहों की दृष्टि संबंध से भी राजयोग बनते हैं। जो युति हो रही है वो तो ठीक है, किंतु दृष्टि संबंध से भी राजयोग बनते हैं, यहाँ तक लिखा है। फिर आपका कितना सक्सेस मिलेगा, बैंक बैलेंस होगा, सोशल स्टैंड कैसा होगा, लोग मुझे जानेंगे कि नहीं, किस प्रकार से, शुभ काम अशुभ काम। फिर भी आपकी कुंडली बनाई जाए तो 26 सन 2001, 26/4 सन 2001, तो आपकी कुंडली का जो लग्न है वह कुंभ राशि का बनकर आता है। कुंभ राशि लग्न का स्वामी शनि जाकर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, चंद्रमा भी वहीं पर बैठे हैं, सुवृक राशि बनी, वृष राशि में शनि भी है और चंद्रमा भी है, देवगुरु बृहस्पति भी, 3 ग्रह बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ पर कारक होते हैं, किंतु शनि के साथ बैठे हैं तो ये एक अशुभ योग है, विष योग बना मातृभाव में, इससे माता को कष्ट पीड़ा पहुंचती होगी और मानसिक टेंशन भी बनाता रहा होगा। देवगुरु बृहस्पति साथ में बैठे हैं तो 18 अंश के, इससे कुछ प्लस पॉइंट है कि जो है आपको राहत मिलती होगी जब आप आध्यात्मिक रास्तों पर चलते होंगे। अगर नहीं चल रहे हैं तो प्लीज आप अभी से आध्यात्मिक रास्तों को पकड़िए, पूरा साधु भी नहीं बनना है, थोड़ा बहुत भक्ति भजन जीवन में थोड़ा सा भी नहीं है, 10% समय अपने जीवन में से 1-2 घंटा भक्ति भजन को भी दीजिए, ना 1-2 घंटा तो आधा घंटा तो कम से कम दीजिए ही। इससे मानसिक टेंशन की जो स्थिति है वो बराबर रहेगी। ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो दूसरे भाव में शुक्र, तीसरे भाव में बुध, सूर्य युति करके मेष राशि में बैठे हैं, बुधाति द्वितीय मेष राशि में, सूर्य उच्च के हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आपने जो प्रश्न किया है कितना सक्सेस मिलेगी, और ग्रहों की कोई स्थिति देखने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ बुध और सूर्य को देखने की बात। क्यों? भले ही बुध अस्त के हों, 14 अंश के, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 12 अंश के ऊपर यदि बुध हो वह अस्त भी हो फिर भी अपना प्रभाव देते हैं, तो 14 अंश के हैं तो उतनी भी खराबी नहीं है। आप इन्हीं सूर्य को पकड़िए, और पढ़ाई की आपकी जहाँ तक बात की जाए तो बुध से संबंधित ही पढ़ाई है, और उच्च पढ़ाई शुक्र से संबंधित है, तो शुक्र कुंडली के द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं, धन भाव में 8 अंश के होकर, तो पढ़ाई भी लमसम ठीक ही है, किंतु अपनी आदत बचाते हुए
अपना जो है मन मस्तिष्क बचाते हुए माया से आप जो है इन्हीं सूर्य को पकड़कर सिविल सर्विस की अथवा कोई भी सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ भी काम यदि आप खोजो, उसी से संबंधित पढ़ाई करो, उसी क्षेत्र में जाओ। तो आपका डेट ऑफ बर्थ सन 2001 है, तो उम्र जहाँ तक देखी जाए 22-23 साल उम्र हो गई, तो लगभग या तो आप ग्रेजुएशन होंगे या तो नौकरी ही ढूंढ रहे होंगे। तो भर्ती निकले तो आप जो है सूर्य से संबंधित यानी जो है सरकारी गवर्नमेंट से जॉब से संबंधित आप काम करो, अच्छा खासा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद सूर्य पर किन किन ग्रहों 1 2 3 4 5 शनि शुक्र राहु की जो 7 8 9 10 किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये भी अच्छी बात है। नवमांश में सूर्य को देखा जाए तो सूर्य 6वें भाव में और चरित्र चक्र में भी सूर्य जो है आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं उच्च के होकर, अच्छी बात है। आप सूर्य से संबंधित या बुध से संबंधित भी अपना स्वयं का कोई बिजनेस या जो है सरकारी जॉब इत्यादि खोजते हैं करते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। और आपने अपना नाम दिया है, नाम ही तो नहीं दिया है, आईडी का नाम है अभिषेक मौर्य। तो अभिषेक मौर्य जी, आप यदि देखो अपना इस प्रश्न का उत्तर, आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि सूर्य से संबंधित काम के जो है सिविल सर्विस की तैयारी भी कर सकते हैं। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। जो भी प्रश्न कमेंट थे यही थे, और आज के सबसे अधिक प्रश्न जो है जो भी थे उनमें छूट थी। इस बात की छूट, ना तो नाम था किसी में, तो किसी में जो है जन्म डेट ऑफ बर्थ नहीं था, और सबसे अधिक लोगों के प्रश्न नहीं थे। तो आप बगल में भी ध्यान दिया करिए, नाम प्रश्न बहुत जरूरी है। डिटेल सबको याद रहती है, तो अपना नाम और प्रश्न लोग भूल जाते हैं। इसके बिना भी कमेंट हम हटा देते हैं, और भी बहुत सारे कमेंट थे जो कि उन्होंने छाटा था। तो नाम प्रश्न और बाकी की जो डिटेल्स है उसे अवश्य दीजिएगा। यहाँ पर एक बार जूम कर दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तो कहूँगा। और जब भी किसी भी मुझे किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाइए तो इतनी डिटेल्स तो बेहद जरूरी होती है। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही, याद दीजिए। और भी जिन लोगों का प्रश्न है कमेंट छूट गया होगा, तो कोशिश करेंगे अगली बार, आप लोग अगली बार देखिएगा, अवश्य ट्राई करेंगे कि सभी लोगों के प्रश्न जो छूटा है वो अगली बार ले लिया जाए। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही, याद दीजिए। मैं पुनः से मुलाकात होगी कल परसों किसी और वीडियो में, उपायों के साथ, नए नए जो है योगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।